हेलो फ्रेंड, वेब डिजाइनिंग के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेबसाइट डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस। यानी किसी भी वेबसाइट को डेवलपमेंट करने से पहले हमारे क्या क्या प्लानिंग के प्रोसेस होने चाहिए। यानी वेबसाइट को बनाने से पहले हमें क्या क्या प्लानिंग कर लेनी चाहिए। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, ये कोर्स की प्लेलिस्ट में ये वीडियो सिर्फ एग्जाम में आपको पास होने के लिए हेल्प करा सकती है और आप बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस कोर्स में हम आपको वेबसाइट डिजाइन करना नहीं सिखाएंगे, बल्कि एक वेब डिजाइनिंग के कोर्स में वेबसाइट आखिर एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड चीजों को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ की कि किसी भी वेबसाइट को डेवलपमेंट करने से पहले क्या क्या उसकी प्रोसेस होनी चाहिए, क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी प्रोसेस आती है, हमारी क्या होती है जब हम किसी भी वेबसाइट को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, एक आइडिया आती है। ठीक है, अब एक आइडिया आती है तो हम उस आइडिया पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। उस आइडिया पे वर्क करते हैं तो सबसे पहले जो भी हमारी आइडिया उसके बारे में हम क्या करेंगे, रिसर्च एंड गोल सेटिंग। यानी हम रिसर्च करेंगे, जो भी रिसर्च होगी कि आखिर उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। ठीक है, हम जिस पे भी गोल सेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारी गोल सेटिंग होगी उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हमें पहले ही रिसर्च कर लेना है। ऐसा नहीं हो कि आपके दिमाग में कोई आइडिया है, अब उस आइडिया पे आप वर्क कर रहे हैं, हो सकता है उस पे ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट वेबसाइट करती हो जो आपसे बेटर फीचर्स प्रोवाइड करती है, तो लोग आपकी वेबसाइट को क्यों यूज करेंगे। इसलिए जरूरी होता है कि सबसे पहले रिसर्च करना है। तो सबसे पहले एज विथ एनी प्रोजेक्ट इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर रिसर्च एंड सेट गोल्स बिफोर बिगनिंग। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि उस पर हम क्या करें, प्रॉपर रिसर्च करें और अपने गोल को सेट करें। इस प्लानिंग को प्रोसेस को हमें पूरा करने के लिए कम से कम 1 से 2 हफ्ते का समय लेना चाहिए। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप टू क्रिएटिंग ए वेबसाइट दैट सेल्स। मतलब किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने का एक पहला प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद प्लानिंग द साइट। अब वेबसाइट की हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग वेबसाइट का मतलब है कि किस तरह से हम वायर फ्रेमिंग करेंगे। वायर फ्रेमिंग मतलब कि हमारे वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मतलब अगर होम बटन है, ठीक है, होम बटन पे हम क्लिक करें तो कहां जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम सर्विस कितनी तरह की सर्विस प्रोवाइड करें, एक वायर फ्रेम को क्रिएट करते हैं। साइड मैप, इसमें आपको अगर मैं बता दूं एक साइट मैप, उसके बाद आप एक मैप तैयार करते हैं हायरार्की फॉर्म कि किस तरह से यूजर से हम डेटा लेंगे, किस तरह से हम यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, यूजर से लॉगिन किस तरह से करवाएंगे। इन सारी चीजों के बारे में हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है देखो, प्लानिंग द वेबसाइट इन्वॉल्व क्रिएटिंग यू वायर फ्रेम एंड साइड मैप। यानी जो इन्वॉल्व होता है वायर फ्रेम और साइड मैप। वायर फ्रेम क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, एक ढांचा होता है जिसमें वेबसाइट के कंटेंट नहीं होते हैं, लेकिन कौन सी चीजें कहां कहां होंगी ये सारी चीजें डिफाइन होती है। जैसे यहां पे दिखा देगा कि ये हमारा क्या है, न्यू बार है। उसके बाद हमारे पास स्लाइड इमेज आ जाएगा, ठीक है, यानी लैंडिंग पेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब लैंडिंग पेज हो जाएगा और ये हमारा फुटर हो जाएगा। ये सारी चीजें वायर फ्रेम में डिजाइन होती है। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग द वेबसाइट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट इज काइंड ऑफ लाइक ऑफ द स्केलेटन ऑफ द साइट। देखो कह रहा है ना कि स्केलेटन ऑफ द साइट, ये क्या होता है, एक ढांचा होता है वेबसाइट का। इस प्रोसेस को हमें करने के लिए कम से कम 2 से 6 हफ्ते का टाइम लेना चाहिए। 2 to 6 वीक्स टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में 2 से 6 वीक का टाइम लेना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि द साइट मैप अलाउ टू डेवलप टू गेट एन आउटलाइन ऑफ व्हाट द साइट विल बी लुक। मतलब वेबसाइट हमारी कैसे दिखेगी, व्हाट पेज देयर विल बी एंड हाउ दे वी इंटरेक्ट इन ईच अदर। मतलब हम एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आगे हमारी बात आती है डिजाइनिंग एंड लेआउट का। डिजाइनिंग और लेआउट क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डिजाइनिंग और लेआउट क्या होता है। देखो डिजाइनिंग और लेआउट में क्या होता है कि दिस इज द स्टेप वेयर यू गेट टू क्रिएटिव विद पिक्चर, वीडियोस एंड काइंड्स ऑफ द थिंग्स कस्टमर टू विल नोटिस दे कम टू योर साइट। मतलब नोटिस करे और आपकी साइट पे आए। जैसे क्या होता है कि हम कौन कौन से इमेज को यूज करेंगे, कौन सा कलर यूज करेंगे,
फॉन्ट क्या यूज करेंगे, मतलब डिजाइनिंग वाले पार्ट को सारे। उसके बाद अगर हम जैसे अगर हमारे पास लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो हम किस पेज पे रिफ्रेश करना चाहिए, या ऑर्डर नाउ हो गया, ये सारी जो भी बटन होती है किस तरह से वर्किंग फॉर्म में होती है। इस प्रोसेस को हमें करने के लिए कम से कम 4 to 12 वीक्स का टाइम लेना चाहिए, और स्टार्ट टू फिनिश तक, मतलब स्टार्ट से फिनिश करने में 4 से 12 महीने तक का समय, अरे 12 वीक्स तक का समय लेना चाहिए। कंसीडर कलर, लोगो, एनीथिंग्स, मतलब हमने अभी बताया कलर क्या होना चाहिए, लोगोस क्या होना चाहिए, एनीथिंग, इमेज किस तरह का यूज करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारा आता है राइटिंग द कंटेंट। देखो राइटिंग एंड द कंटेंट का मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट का मेन पर्पज होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जब कोई भी वेबसाइट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो हम सिंपल सी चीजें चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हो इजी मैनर में लिखा हो। इजी मैनर का मतलब है कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, मतलब आसानी से चीजें समझ में आ जाए, हमें उसको समझाना न पड़े। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी कंटेंट होता है, कंटेंट राइटर, इसके लिए बेसिकली कंटेंट राइटर हायर किए जाते हैं जो भी वेबसाइट के अंदर हम कंटेंट देखते हैं, ठीक है। द राइट कंटेंट ऑन ए वेबसाइट इज गोइंग हेल्प टू विजिट डिटरमाइन दियर नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप, इस काम को करने के लिए हमें 5 से 15 वीक्स तक का टाइम लेना चाहिए, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे वेबसाइट के अंदर क्या क्या कंटेंट होने वाले हैं ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है, कंटेंट राइटर डिसाइड करता है। उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद हम कोडिंग के ऊपर आते हैं। अब हमने तय कर लिया कि हमारी वेबसाइट किस चीज पे बनेगी, वेबसाइट किस तरह से होगी, वेबसाइट में कंटेंट क्या होने हैं, वेबसाइट का लेआउट और डिजाइन पार्ट क्या है। तो उसके बाद हम आते हैं कि कोडिंग ऑफ द वेबसाइट, मतलब किसी भी वेबसाइट को हम कोडिंग कैसे करें। तो कोडिंग करने के लिए आपको क्या करना है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इन सारी चीजों, और भी लैंग्वेज है, बैकएंड, फ्रंट एंड, इन सारी चीजों का आपको यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी साइड मैप और या हम कह सकते हैं अपना वायर फ्रेम बनाए थे, ठीक है, वायर फ्रेम जो सेकेंड स्टेप में हम बनाए थे उसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, ठीक है, जो कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग करने के लिए हमें कितना टाइम लेना है, कम से कम 6 to 15 वीक्स का टाइम लेना है। डिपेंड करता है आप कितने प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब है कि अगर आप बहुत ज्यादा दिनों से कोडिंग कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कम दिनों में आप कर सकते हैं, या फिर आपके वेबसाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है, या हो सकता है आपकी वेबसाइट सिर्फ एक ब्लॉग वाली हो तो आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन किसी बेसिक बहुत बड़ी वेबसाइट हो, यानी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम भी लग सकता है। उसके बाद टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग का पार्ट आता है। टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हमारी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले खुद चेक करते हैं। खुद चेक करने का मतलब हमारे पास जो भी इंजीनियर्स होते हैं, अभी तो मान लो आप कॉलेज में है तो आपके पास इंजीनियर नहीं है, तो आपको ये सारे काम अलग अलग नहीं बल्कि खुद करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे तो आपके पास हर एक स्टेप के लिए अलग अलग टीम्स डिफाइन होती है, जितने भी नंबर आप स्टेप होंगे उतनी नंबर आप टीम्स होगी। और लॉन्चिंग एंड टेस्टिंग की टीम अलग होती है, जो क्या करती है, टेस्ट करती है, बार बार सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती है, जो भी बग फाइंड आउट होता है वो क्या करती है, कोडर के ऊपर सेंड कर देती है, कोडर उस बग को फिर से फिक्स करता है, ठीक है। तो टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी वेबसाइट स्मूथ तरह से वर्क कर रही है कि नहीं, जो भी इसमें एनिमेशन हमने यूज किया, एनिमेशन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, इन सारी चीजों के बारे में होता है। टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग में टेक द 2 से 4 वीक्स का टाइम लेता है। उसके बाद मेंटेनेंस की बात आती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंटेनेंस। जब हमारी वेबसाइट क्या होती है, फाइनली अपलोड हो जाती है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जब होस्ट हो जाती है, डोमेन नेम हम ले लेते हैं, जब होस्ट हो जाती है तब क्या होता है कि अब उसको मेंटेनेंस करने की बात आती है। तो मेंटेनेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटेनेंस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोज मार्केट में एक नई नई चीजें आती रहती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे अप टू डेट, ठीक है। अप टू डेट रहने के लिए हमें मेंटेनेंस करना जरूरी है। मार्केट में जो भी नई चीजें आ रही है उसके हिसाब से हमें अपनी वेबसाइट को क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है, अपडेट करते रहना है। उसके बाद मेंटेनेंस ए वेबसाइट इज ए हार्ड वर्क बट इज द मोर इफर्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा इफर्ट होता है। और अगर हम मेंटेनेंस करते रहते हैं तो हमारे वेबसाइट के ऊपर क्या होते हैं, यूजर्स लगातार बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को और खुद को अप टू डेट रखते हैं। अप टू डेट का मतलब देखो, अगर आप खुद है,
अगर आप एक पुराने जमाने की तरह रहे तो आपको लोग कम पसंद करेंगे, ठीक है, लेकिन आज नए डेट के हिसाब से रहे तो आपको लोग ज्यादा पसंद करेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।